अंधक और भगवान शिव की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन माता पार्वती ने प्रेम से खेलते हुए भगवान शिव की दोनों आंखें अपने हाथों से ढक दी। उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड में घोर अंधकार छा गया, क्योंकि शिव ही सृष्टि के प्रकाश हैं। सृष्टि को अंधकार में डूबता देखकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस दिव्य अग्नि से फिर से प्रकाश फैल गया, लेकिन उस अग्नि की तीव्र गर्मी से माता पार्वती की हथेलियों से पसीने की एक बूंद गिरी। उस बूंद से एक बालक उत्पन्न हुआ। चूंकि वह बालक अंधकार में जन्मा था, उसका नाम रखा गया अंधक। भगवान शिव और पार्वती ने उस बालक को एक निःसंतान असुर भक्त को दे दिया। अंधक बड़ा हुआ, पर उसे कभी पता नहीं चला कि वह वास्तव में शिव और शक्ति का पुत्र है। युवावस्था में अंधक ने अमृतत्व पाने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने अमृतत्व देने से इनकार कर दिया। तब अंधक ने एक विचित्र वरदान मांगा। उसे वर मिला कि उसकी हर रक्त बूंद जो धरती पर गिरेगी, उससे एक और अंधक उत्पन्न हो जाएगा, और उसकी मृत्यु केवल तभी संभव होगी जब वह अपनी ही मां पर बुरी दृष्टि डालेगा। इस वरदान ने अंधक को अहंकारी और अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। उसने देवताओं को पराजित कर दिया, तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और अंततः कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। वहां उसने माता पार्वती को देखा और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा कर बैठा। वह नहीं जानता था कि वही उसकी असली मां है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। भगवान शिव क्रोधित हो उठे। भयंकर युद्ध छिड़ गया। शिव के हर प्रहार से अंधक का रक्त धरती पर गिरता और नए नए अंधक उत्पन्न होते जाते। तब माता पार्वती ने काली का रूप धारण किया और अपनी योगिनियों के साथ अंधक के रक्त की हर बूंद को पी लिया, ताकि कोई नया अंधक का जन्म न ले सके। अंततः भगवान शिव ने अंधक को अपने त्रिशूल पर उठा लिया और उसका सारा रक्त निचोड़ दिया। शक्ति क्षीण होने पर अंधक को अपनी भूल का बोध हुआ। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करने लगा। करुणामय शिव ने उसे क्षमा कर दिया और उसे भृंगी आर्षि का रूप दे दिया। भृंगी एक कंकाल के समान थे। यह प्रतीक था कि जिसने शक्ति का अपमान किया, उसके भीतर जीवन रस शेष नहीं रहता। इस प्रकार अंधक का अंत हुआ, लेकिन वह अंत नहीं, एक सीख थी। सीख यह कथा बताती है कि अहंकार और वासना मनुष्य को अंधा कर देते हैं, और जो शक्ति का सम्मान नहीं करता, वह अंततः स्वयं नष्ट हो जाता है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय महाकाल।